दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी अब जाति जनगणना का समर्थन कर दिया है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी जाति आधारित जनगणना करवाने के लिए तैयार है? और जाति आधारित जनगणना क्यों होना चाहिए? जाति आधारित जनगणना देश के लिए, देश के विकास और तरक्की के लिए क्यों आवश्यक है? इसी प्रकार के तमाम सवालों के जवाब के साथ इस वीडियो में मैं हाजिर हुआ हूँ। संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर ने कहा कि जाति जनगणना में कोई समस्या नहीं है, सरकार को भी योजनाओं के लिए आंकड़े की ज़रूरत होती है। संघ ने कहा कि जनगणना का जाति के कल्याण के लिए इस्तेमाल हो, न कि राजनीति हथियार के तौर पर इस्तेमाल हो। आरएसएस ने कहा कि ये समाज व देश की एकता संप्रभुता के लिए अति संवेदनशील मामला है। अब दरअसल में अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर का ये जो बयान आया है, तो ये स्पष्ट समझा जा सकता है कि अब आरएसएस को भी एहसास हो गया कि जाति आधारित जनगणना जरूरी है। और आरएसएस को यदि एहसास हो गया है तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को भी एहसास हो जाना चाहिए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इस समय सरकार में है और सरकार चाहे तो जाति आधारित जनगणना करवा सकती है, और तमाम विपक्षी पार्टियों की और तमाम समाजवादी नेताओं की ये मांग बहुत पहले से रही है। लेकिन दरअसल में बीजेपी जाति आधारित जनगणना करवाना नहीं चाहती है। और जाति आधारित जनगणना क्यों नहीं करवाना चाहती है, इस विषय पर मैं चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि क्या वास्तव में आरएसएस जाति आधारित जनगणना के पक्ष में है। इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये कि 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों ने बीजेपी और आरएसएस की नींद हराम कर दी है। जिस भारतीय जनता पार्टी को ये लगता था, और बीजेपी के बड़े नेता अमित शाह कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी अब 50 वर्षों तक सत्ता में रहेगी, वो पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुमत हासिल नहीं कर पाई। वो पार्टी को बैसाखी पर उस सरकार को चलाना पड़ रहा है और ये सरकार चल रही है। तो क्या ये जो जनादेश आया है और जो विपक्ष की मजबूती बढ़ी है, इससे भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस घबराकर इस प्रकार के बयान देना शुरू कर दी है? यदि आरएसएस जाति आधारित जनगणना के पक्ष में नहीं है तो आरएसएस को यह स्पष्ट करना चाहिए कि हम जाति आधारित जनगणना के पक्ष में नहीं हैं, और ये सुनील आम्बेकर जी ने जो बयान दिया है ये उनका निजी बयान है, ये संगठन का या संघ का सहमति या बयान नहीं है। ये बात क्लियर करने पर आरएसएस द्वारा ही स्पष्ट हो पाएगी। और यदि आरएसएस चाहती है कि गणना हो, यदि वास्तव में चाहती है, तो भारतीय जनता पार्टी भी इसको नकार नहीं सकती है। लेकिन दरअसल में सच्चाई ये है कि जाति आधारित जनगणना की बहुत पहले से मांग चली आ रही है। 1931 में जाति आधारित जनगणना हुई थी, पिछड़ों की गिनती हुई थी। उसके बाद जाति आधारित जनगणना ओबीसी का नहीं हुआ। लेकिन सवाल केवल जाति आधारित जनगणना कराए जाने का ओबीसी का ही नहीं है। ओबीसी, एससी एसटी, माइनॉरिटीज, ओबीसी, एससी एसटी और जनरल सभी वर्ग के लोगों का जाति आधारित जनगणना होना चाहिए। और क्यों होना चाहिए उस विषय पर मैं बात करूंगा। लेकिन उससे पहले सामाजिक न्याय के योद्धा और सामाजिक न्याय के मसीहा कहे जाने वाले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री
राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि इन आरएसएस बीजेपी वाला का कान पकड़ दंड बैठक करा के इनसे जाति जनगणना कराएंगे। इनकी क्या औकात है जो ये जाति जनगणना नहीं कराएंगे। लालू प्रसाद यादव ने स्पष्ट कहा है कि कान पकड़कर और बीजेपी आरएसएस को दंड बैठक करवाएंगे और जाति आधारित जनगणना करवा कर रहेंगे, और ये हम समाजवादियों की ताकत है। दरअसल में बिहार में अभी बीते दिनों जो नीतीश और तेजस्वी की सरकार चल रही थी, बीते महीनों बिहार सरकार ने जाति आधारित जनगणना करवाकर और आरक्षण की सीमा भी बढ़ाई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दिया, फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट भी इस पर रोक लगा दिया, वह एक अलग चर्चा का विषय है। लेकिन यदि केंद्र सरकार जाति आधारित जनगणना के पक्ष में है, ओबीसी एससी एसटी के आरक्षण की सीमा को बढ़ाए जाने के पक्ष में है, तो इस पे कानून बनाकर 9वीं अनुसूची में रखना चाहिए, जिससे न्यायिक समीक्षा से बाहर हो। खैर, अब हम आते हैं जाति आधारित जनगणना पर। लालू प्रसाद यादव ने ये कहा है कि हम जाति आधारित जनगणना करवा लेंगे, और उन्होंने उनके नेतृत्व में जो तेजस्वी और नीतीश कुमार की सरकार चल रही थी, उन्होंने करा कर भी दिखाया है। बिहार में ठीक उसी प्रकार पूरे भारत में जाति आधारित जनगणना होना चाहिए, जिससे सामाजिक न्याय का रास्ता साफ हो। और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव लगातार कई वर्षों से जाति आधारित जनगणना की मांग कर रहे हैं। जब वह नेता प्रतिपक्ष के रूप में उत्तर प्रदेश की विधानसभा में थे, तब भी वो जाति आधारित जनगणना की मांग किए, और जब देश की सदन में हैं और सांसद के रूप में भी लगातार वो तमाम आंदोलनों के माध्यम से, तमाम कार्यक्रमों के माध्यम से अखिलेश यादव ये मांग कर रहे हैं कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए, और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इस नारे को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में भी ये कहा था कि यदि इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो हम लोग जाति आधारित जनगणना करवाएंगे, जिससे सामाजिक न्याय को स्थापित किया जा सके। और ये बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहा जा सकता है कि आने वाले समय में जाति आधारित जनगणना होकर रहेगा, क्योंकि ये तमाम समाजवादी नेताओं की मांग है। यहाँ तक कि वो कांग्रेस पार्टी जो इतने वर्षों तक सत्ता में रहते हुए जाति आधारित जनगणना नहीं करवाई, चाहे लालू प्रसाद यादव हो, मुलायम सिंह यादव हो, शरद यादव जी हो, रामविलास पासवान, उस समय तमाम समाजवादी नेता, प्रगतिशील नेताओं ने लगातार मांग की कि जाति आधारित जनगणना कराया जाए। और बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा का ये नारा था, 100 में 90 शोषित हैं, और शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। ये नारा दिया गया था, और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इस नारे को इम्प्लीमेंट करने की लगातार मांग चलती आई। लेकिन कांग्रेस जाति आधारित जनगणना नहीं करवाई, यदि करवाई भी तो उसको सार्वजनिक नहीं किया गया। आखिरकार जाति आधारित जनगणना से डर किसको है? क्यों बीजेपी, आरएसएस और कांग्रेस नहीं कराना चाहती है? हालांकि वर्तमान में इंडिया गठबंधन बना है और राहुल गांधी लगातार जाति आधारित जनगणना कराए जाने की मांग कर रहे हैं, और ये विश्वास दिला रहे हैं, ये वादा कर रहे हैं, और उन्होंने भी अपने चुनावी घोषणा पत्र में ये जारी किया था कि यदि इंडिया अलायंस की सरकार बनती है तो हम जाति आधारित जनगणना करवाएंगे, और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इस नारे को इम्प्लीमेंट करेंगे। और दरअसल में समाज में एक नैरेटिव फैलाती रही है बीजेपी, आरएसएस की, एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाती रही है, और ये कहती रही है कि एक जाति ओबीसी का पूरा हिस्सा खा गया। दरअसल में आज़ादी के इतने वर्षों बाद मंडल कमीशन की सिफारिश लागू हुए लगभग
31-32 वर्ष हो गए हैं, उसके बाद भी प्रथम क्लास की नौकरियों में ओबीसी मात्र 5% यदि अपनी भागीदारी सुनिश्चित करा पाया है, तो यदि बीजेपी आरएसएस कहती है कि ओबीसी का आरक्षण यादव खा गया या कुर्मी खा गया या मौर्य खा गया, तो 27% यदि कोटा भर गया होता तो इस बात पे सहमति होती, लेकिन नहीं। असल में जो अनरिजर्व सीटें हैं, अनारक्षित सीटें हैं, उसको जनरल को दिया जा रहा है और ओबीसी का एससी एसटी का हिस्सा कौन खा रहा है, ये जाति आधारित जनगणना करवाकर और किन देश के संसाधनों पर किस वर्ग का कितना कब्जा है, किस विभाग में कौन सा वर्ग कितना अपनी भागीदारी सुनिश्चित करा पाया है, इस डेटा को सार्वजनिक करना चाहिए। अब जाति आधारित जनगणना क्यों जरूरी है, इस विषय पर मैं संक्षिप्त में बात करूंगा। दरअसल में एक सरल भाषा में समझा जाए तो मान लीजिए हमको कोई बीमारी है, तो उस बीमारी का उचित इलाज तभी संभव है जब उस बीमारी का उचित जांच हो, और उचित जांच करवाने के बाद ही उस बीमारी का इलाज किया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार देश में कौन सी जाति, कौन सा वर्ग उच्च शैक्षणिक संस्थानों में कितना है, उनकी भागीदारी कितनी सुनिश्चित हो पाई है, उनके उत्थान के लिए यदि पॉलिसीज़ बनानी है, उनके सशक्तिकरण के लिए, उनको न्याय, सामाजिक न्याय को स्थापित करने के लिए यदि आप सरकार के पास कोई डेटा नहीं होगा तो वो पॉलिसीज़ कैसे बनाएगी, उस पर बजट कैसे खर्च करेगी, उस पर फंड कैसे देगी। इसलिए जाति आधारित जनगणना जो संविधान की मूल भावना है, जो संविधान समता, समानता और सामाजिक न्याय का बात करता है, सामाजिक न्याय को स्थापित करने के लिए जाति आधारित जनगणना एक रास्ता है। विकास देश एक कोई भौगोलिक क्षेत्र से बना हुआ कोई राष्ट्र या मुकम्मल राष्ट्र नहीं कहा जा सकता है। उस राष्ट्र के नागरिकों का कितना विकास हुआ है, अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति या देश का एक बड़ा वर्ग जो हाशिए पर है, जिसका कोई विकास नहीं हुआ है, जिस तक सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पा रहा है, उसकी सामाजिक और शैक्षिक स्थिति क्या है, और उसको बिना मुख्य धारा में लाए, उसके साथ बिना न्याय किए कोई राष्ट्र तरक्की और विकास नहीं कर सकता है। और विश्व गुरु बनने की तो खैर दूर की बात है। तो इसलिए जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा हुआ वर्ग है, जो हाशिए का वर्ग है, एक बड़े वर्ग को संसाधन विहीन कर दिया गया है या सीमित कर दिया गया है और विशेष मुट्ठी भर लोगों का देश के संसाधनों पर कब्जा है, उसको मुख्य धारा में लाने के लिए, एक मुकम्मल राष्ट्र बनाने के लिए, देश के विकास और तरक्की के लिए, और सबको न्याय मिल सके, चाहे अगड़ा हो, पिछड़ा हो या किसी भी वर्ग का हो, सभी को न्याय मिल सके, इसके लिए जाति आधारित जनगणना बेहद जरूरी है। और जाति आधारित जनगणना में सवर्ण वर्ग का भी सामाजिक शैक्षिक स्थिति क्या है उसको भी जाना जाए। इसलिए जाति आधारित जनगणना एक बेहद ही संवेदनशील मुद्दा है और ये लगातार विपक्ष मांग कर रहा है कि जाति आधारित जनगणना होना चाहिए, जिससे सामाजिक न्याय को स्थापित किया जा सके, सामाजिक न्याय के लिए एक रास्ता निकल सके, देश का विकास की गति आगे बढ़ सके। इस विषय पर आप सभी लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य दें। यदि वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।